हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैथ्स का मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। So the first question is, a cylinder of height 28 centimeter, radius 10 centimeter is melted and form four square base pyramid. Each has the same height h and the base length of each pyramid is equal. Find the height of the pyramid if the length of its base is 20 centimeter. तो pi r square h equals to n into 1 by 3 a square h। तो 22/7 इंटू r 10 है, इंटू h 28 दे रखा है, n दे रखा है 4 इंटू 1/3 h 16.5 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। What is the slope of the line passing through the points -2, 4 and 5, 6? स्लोप का फॉर्मूला होता है ना, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 है 6 माइनस 4 बाय 5 माइनस माइनस प्लस 2, 2/7 आंसर आएगा। An article is sold at a certain price, but is sold at 33 1/3% of its price. There is a loss of 33 1/3%. What is the percentage profit or percentage loss when it is sold at 40% of the original selling price? तो आर्टिकल 300 ले लेते हैं अगर हम, तो 1/3 से काटना ईजी हो जाएगा। तो 100 अगर इसकी सेलिंग प्राइस हो गई तो देयर इज अ लॉस ऑफ 33 1/3%। सो लॉस हो रहा है इसका। इसको बाद में करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 9/14 प्लस 3/17 एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 14 और 9 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/14 इंटू 7/15। 15 से 15 कटेगा और 7 से 14 कटेगा, 1/2 टाइम्स 1/2 माइनस 3/5, 5 तो 10 एलसीएम में आएगा, और 10 5 माइनस 6 माइनस 1/10, तो 3/5 इंटू माइनस 1/10, तो नीचे हो जाएगा 50 और ऊपर आ जाएगा -3। So the answer is B. If the ratio of the mode and median is 13:9, then find the ratio of mean and mode using empirical relation. इसका relation होता है mode equals to 3 median minus 2 mean, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो रेशियो ऑफ मोड और मीडियन दे रखा है, मोड इज 13 एंड मीडियन इज 9, सो 9 3 27 माइनस 2 मीन। तो अगर 13 को माइनस करेंगे 27 से, तो ये हो जाएगा 14 एंड 2x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। और किसका रेशियो पूछा है, मीन और मोड का, तो मीन हो जाएगा 7 और मोड हो जाएगा 13, तो 7:13 इज द आंसर। मैं भी बाद में करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है। व्हाट इज द एरिया बिटवीन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 2 इन्वर्टेड सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर? अच्छा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 25, तो 700 माइनस 21.5 आ रहा है मेरा आंसर इसका। a minus 1 square plus b plus 2 square plus c minus 1 square equal to 0, then value of a square plus b square plus c square is 9th। a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू जाएगी 1, a माइनस 1 इक्वल टू 0 और -1 उधर जाएगा तो ये जाएगा +1। b की वैल्यू ऐसी आ जाएगी 2 और c -2, और c की वैल्यू आ जाएगी ऐसे ही +1। तो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब उसको प्लस कर देना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इक्वल टू 6।
The speed of the motorboat in still water and the speed of the current in water are in the ratio 20:4. To go a certain distance along the current, the boat takes 4 hours. Find the time taken by the boat to cover the same distance against the current. अच्छा, तो 10th बोट इज टू स्ट्रीम का जो रेशियो है वो 20:4 है. तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 24 आएगा तो डाउन स्ट्रीम निकलेगा और 16 अप स्ट्रीम. और ये थी स्पीड. अब टाइम का रेशियो होगा, टाइम कितना ले रहा है अलॉन्ग द करेंट, मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में अगर वो 4 आवर्स ले रहा है तो अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेगा. तो ये हो रहा है इंटू 6, तो 6 इधर भी 6 ही लेगा. The mean expenditure of 35% reduced by ₹1 when 7 new person joined the group and the total expenditure increased by 42. The new expenditure, इसको बाद में करूँगी थोड़ा सा. R runs for 10 hours at speed of 10 km, 9 km, 1 km per hour, respectively in the first hour, second hour, and so on. His average speed in kilometer. तो ये AP का क्वेश्चन हो गया ना. 12 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, आई गेस ऐसे ही करता है ना. फर्स्ट टर्म इज 10, लास्ट इज 1. 11 by 2 is 5.5. 7 girls or 5 ladies can earn 1400 per day. 13. 7 girls, 5 ladies can earn 1400 per day. How much would 7 ladies and 11 girls earn per day? तो गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी 200 और लेडीज़ की वैल्यू आ जाएगी 280. तो 7 लेडीज़, तो अगर 280 इंटू 7 कर देते हैं प्लस 11 इंटू 200 कर देंगे तो 196 प्लस 2200 हो जाएगा 4160 आंसर आ रहा है. ये नहीं करूँगी, ये भी नहीं करूँगी. 154 pens distributed among A, B, C, D 2, 3, 4, 5 by mistake. The ratio of which pen are distributed is 1:2 by 1/3, 1/4, 1/5. Find the difference in the number of pen received by A. A ने कितने पेन्स रिसीव्ड करे और 154 पेन्स हैं तो टोटल 5, 4, 9, 12, 14, 154. तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 11 एंड 1 की वैल्यू अगर 11 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 22. एंड सेम हेयर, इसका एलसीएम निकालेंगे. 2, 3, 4, 5 का एलसीएम होगा 60 का एलसीएम आएगा और 60 30 रेशियो जाएगा 30:20:15:12. तो 30 + 20 50, 65, 77, 154. तो 11:22 एंड 1:2. तो 30 की वैल्यू हो जाएगी 60. और क्या पूछा फाइंड द डिफरेंस, तो 60 - 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 38. मिक्स ये बाद में करूँगी यार. When the price of the article was reduced by 20%, sale increased by 80%, what is net effect? इसमें वो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते तो रिड्यूस 20 + 80 इंटू -20 + 80 by 100, तो 100. इसमें आएगा 60 - 16, 4 इंक्रीज हो रहा है 44 का. person walk 4/5 of his usual speed and reach 20 meter. 20 person walk 4/5 of his usual speed and reaches his office 20 minutes late. Find his original time to reach office. अविनाश एज नहीं. सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ कंपाउंड इन 6 years. डबल कर रहा है 6 years में. तो इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 8 times 3 18. मैन बेसिक पे फॉर 40 years नहीं हो पाएगा.
सो दिस वॉज माई स्कोर। और आई नो मेरा मैथ्स की स्पीड भी अच्छी नहीं है एंड मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी नहीं है, दैट्स वाई, बट आई विल इम्प्रूव इट इन नेक्स्ट मॉक टेस्ट। और आप लोग अपने नंबर लिख सकते हो, आपके कितने स्कोर किया है आपने, एंड मैं सोल्यूशन दिखा देती हूँ आपको। सोल्यूशन देख सकते हो अपने अपने, उस हिसाब से अपने मार्क्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट। और मैंने सिर्फ वही अटेम्प्ट करे थे जो मुझसे पहली बार में हो गए, दूसरी बार जाने का टाइम भी नहीं था मेरे पास, बट आई मेक श्योर कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ। एंड थैंक यू।